गया था। मैंने जो आप लोगों से कहा था, मैंने कहा था कि अगले 5 मिनट तक किसी भी लैंग्वेज में आपको बोल के दिखाना है, वो नहीं हुआ। सर ये आप लोगों में टैलेंट होगा, मैं कई जानता हूं, चिंता लेकिन आई हुई। मैक्सिमम लोगों से वो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ पता है? क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सिर्फ 2 को मौका दिया। भाई अगर 2 की जगह 100 को मौका दिया जाएगा तो शाम हो जाएगी, यहीं पर हम लोग साथ में बैठ के डिनर कर रहे होंगे। सर 3 को कोई बात नहीं सर, सर हम करने के लिए रेडी है सर, रेडी है सर करने के लिए, वैसे कर सकते ओके ओके प्लीज प्लीज प्लीज, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो सुनो ना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। Yes, हम बोल पता है क्यों नहीं पाते? इंग्लिश स्पीकिंग में हमें हेजिटेशन होती है। बीच में क्यों आ रहे यार? भाई मेरे पास वीडियो भेज दो भाई, ध्यान से। सो हम लोग को स्पीकिंग में प्रॉब्लम इसलिए होती है, मैं बढ़िया वो इसलिए नहीं पाते क्योंकि हमारे माइंड में कंटेंट नहीं होता, हमारे माइंड में वोकैबुलरीज नहीं होती, हमारे माइंड में स्ट्रक्चर्स बने हुए नहीं होते, तो हम बोल क्या पाएंगे? हम तो बस आके खड़े हो जाते हैं और हम सोचने लगते हैं अब क्या बोलना है। और वो हमें हिंदी लैंग्वेज में इतना नहीं फील होता, क्योंकि हिंदी में तो फिर भी हम वो रोजाना बोल रहे होते हैं, हमें डेली की प्रैक्टिस होती है। बट व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश तब हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारा वोकैब बैंक खाली होता है। बात तो इस बात को यस सर। आपके साथ ये होता है कि आपके माइंड में कुछ वर्ड्स ही नहीं आते, वोकैबुलरीज ही नहीं आती है। अभी हमने sir. देखा भी कि मैंने आपसे कहा कि हैप्पी के कोई सिनोनिम्स बता दो। हैप्पी जो कि बहुत आसान सा वर्ड है ना, लेकिन तब भी नहीं आया। अब तो ऐसे यार अगर आप सोच के देखो ना, तो है। किसी की तारीफ करनी है आपको, मान लो मुझे ही कहना है कि सर बड़े सुंदर लग रहे हो, कोई 5 वर्ड है आपके माइंड में? सर व्यू एक हुआ ये तो। सो क्यूट, सो क्यूट। जन्नत के परे लगे। इस तरह से मिलजुल के तारीफ कर रहे हो, मिलजुल के क्या बोल पाओगे? अकेले को बोलना होगा ना। तो ये होता है हमारे साथ, यानी मुझे इतनी बात तो क्लियर हो चुकी है कि मेरे मन में, मेरे माइंड में वर्ड्स ही नहीं है। मेरे को 5 वर्ड भी नहीं पता अगर मुझे कुछ बोलने हो तो, नहीं पता होते ना। इसलिए हमें बच्चों एक चीज पे हमेशा काम करना है कि कुछ और करने की एक्स्ट्रा जरूरत ही नहीं है। माइंड में अगर यहाँ होगा ना, यहाँ होगा, यहाँ अपने आप आ जाएगा। अगर माइंड में आपके है, ब्रेन में आपने कुछ याद किया हुआ है, तो फिर जुबान पे भी, टंग पे भी आराम से आ जाएगा। अच्छा कोई यहाँ पे है क्या जो मेरी थोड़ी हेल्प करेगा? सर ये लैपटॉप कनेक्ट कर देना साहिल, प्लीज कम। क्या मिल रहा है? कुछ है खाने को, भूख लग रही है। रोटी है बच्चों अब एक शानदार एक मतलब मजेदार यार, एक्टिविटी करने यही वाले हैं। चाहिए। अभी तक मैंने क्या क्या डिस्कस किया, मैं थोड़ा आपसे सब्जी का ही चीज़ बताना चाहूंगा। सब्जी नहीं हमने है, देखा, क्या हमने देखा रोटी कि है। पब्लिक स्पीकिंग में हमें क्या प्रॉब्लम होती है, कुछ नहीं। और उसका सोल्यूशन भी एक एक आ रहे निकाला ना। क्या अब जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं उन्हें पब्लिक स्पीकिंग से अब डर लगेगा? आई डोंट थिंक सो। भाई जो भी सोचा ये सोचना कि जितने बैठे अरे हैं आदमी सब, पूरी दे एक दे दो। क्या ही क्यों? उन्हें कुछ नहीं आता, बस मैं हूँ, महान हूँ, बस मैं ही जो हूँ, ये सोच रख के जाना है। अच्छा इसको सीरियस मत ले लेना, ओके सर। ये सिर्फ तब तक के लिए जब तक बोलना है, उसके बाद नॉर्मल हो जाना। हाँ कहीं जाके कहो आके टीचर के, और बेटे जरा अपनी कॉपी निकाल, अरे सर आपको कुछ नहीं पता, बैठ जाओ। ऐसे नहीं करना, ठीक है? यस तो सर। ये चीज पता है, ये टेक्निक्स पता है किसकी बता रहा हूँ मैं आपको? जितने बड़े स्पीकर्स आप देखते हो ना, जितने बड़े बड़े लोगों को आप बोलते हो देखते हो, क्रिकेटर्स को देखते हो, सेलिब्रिटीज को देखते हो, वो सब ये फॉलो कर रहे होते हैं। क्योंकि याद रखना, हम जिंदगी में वो सीखते हैं जो सबसे आसान होता है। हमारा माइंड लेता ही हुआ है जो आसान चीज होती है, मुश्किल चीज माइंड कहता है बाहर 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 बाहर। माइंड को आदत होती है आसान चीजों को ग्रहण करने की। देखो हिंदी भी बोल रहा हूं मैं, ठीक है? तो माइंड के अंदर जो इंस्टिल होती है वो वही चीजें होती हैं जो आसान होती हैं, जो हंसी मजाक में सीखी जाती है, जैसे अभी हम कर रहे हैं। आज के सेशन आप अपनी लाइफ टाइम तक नहीं भूल पाओगे, याद रखना। क्योंकि यहाँ पे ना हम जितनी बातें डिस्कस कर रहे हैं वो अभी तक आपने नहीं सोची है, और उनसे आपकी पर्सनालिटी में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है अगर आप चाहो तो। अल्टीमेटली तो आप पे डिपेंड करता है कि आप मेरी कही बातों को कितना फॉलो करोगे। सो गाइस, क्या आपको ये नजर आ रहा है? यस सर। जो सबसे पीछे बैठे हैं रेड शर्ट में, आपको नजर आ रहा है ये? ओके वेरी गुड। क्या लिखा है ये? जरा पढ़ने की कोशिश तो करना। पीटर 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 pick the pack of pickled paper. If Peter Piper pick the pack of pickled paper, where's the pack of pickled paper? Peter Piper pick. Peter Piper pick the pack of pickled paper. Where's the pack of Peter Piper? Peter Piper pick. यार 2 मिनट के लिए बंद कर ये दे तो है ना? बंद मत करो। यही है ना? भाई देख रही हो ठीक एक बार और try करो मेरे साथ। 2 मिनट देख रही Peter Piper pick the pack of pickled paper. Peter Piper pick the pack of pickled paper. Where's the pack of pickled paper? Peter Piper pick. ओ सर का जॉब सही बन रही है। क्या बने बन बन रही रही है। है?
थोड़ी बहुत काट दिए, ठीक है, जहाँ जहाँ हिलाओ थोड़े बहुत काट दिए। बच्चों इसे कहते हैं टंग ट्विस्टर। इसको लगा कितने लोगों को पता है? रेज योर हैंड। टंग ट्विस्ट करने वाला सर टंग है वो लड़खड़ा जाएगी, रपट जाएगी। मैं जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, ठीक है। तो ये बिल्कुल ना। आपकी जो जबान है उसको रपटना ही है। इससे फायदा क्या होगा? बहुत सारे बच्चों को स्टैमरिंग का प्रॉब्लम होता है, प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम होता है। प्रोनाउंसिएशन क्या होता है बताऊंगा भी। तो जिन लोगों को भी ये दिक्कत होती है, जो बिहार से कितने लोग हैं जिनका ताल्लुक हो बिहार से? बहुत सारे बच्चे हैं, वेरी गुड। यूपी से बाकी यूपी वाले? सर अरे बस बिहार में यूपी वाले आए, दिल्ली में क्या कर रहे हैं हम लोग? अच्छा अच्छा, तो ज्यादातर जो यूपी के हैं, बिहार के हैं, हरियाणा के हैं, उनका अपना एक एक्सेंट होता है ना, जिसमें शायद जा बोलने में प्रॉब्लम होती है, शाह बोलने में प्रॉब्लम होती है, या जा बोलने में प्रॉब्लम होती है ना, होती है ना प्रॉब्लम, थोड़ी थोड़ी तो होती है ना। इससे क्या फायदा होगा? आपको हकलाने का प्रॉब्लम है, आप बोलते हो काशिफ सर, है ना, ऐसे बोलते हो, तो ये प्रॉब्लम खत्म होगी। आप बहुत ज्यादा हकलाने लगते हो, स्टैमरिंग का, स्टटर का प्रॉब्लम है, तो इससे दूर होता है। करना क्या है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, सुनो ना, सुनो, मानोगे ना मेरा कहना? अगर आपको इंग्लिश में फ्लुएंट होना है, आपके मुंह से वर्ड्स ऐसे निकले जैसे कि मुंह से फूल झड़ रहे हो, तो क्या करोगे? क्या करोगे? इसकी प्रैक्टिस करोगे, है ना। मजा आता है ना इसको बोलने में? मुझे तो बड़ा मजा आता है। मैं दिन रात बोलता रहता हूँ इसी तरह के टंग ट्विस्टर्स, है ना। करोगे ना? इसी तरह के बहुत सारे टंग ट्विस्टर तुम्हें गूगल पे मिल जाएंगे। देखो, मैं आज तुम्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहता हूँ। तुम किसी टीचर पे, किसी एजुकेटर पे डिपेंड ना रहो। आप खुद इतने काबिल हो यार, बहुत टैलेंटेड हो आप लोग, मालूम है आपको? बहुत टैलेंटेड हो यार आप लोग। आप लोग ऐसा फेसबुक चलाते हो, ऐसा इंस्टाग्राम चलाते हो, मुझे भी नहीं आता है। जब वो सब कर सकते हो तो ये कौन सी बड़ी चीज है, राइट? सो प्रोनाउंसिएशन का जिसको भी प्रॉब्लम होता है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, नहीं भी प्रॉब्लम होता फिर भी मेरे कहने से आपको ये टंग ट्विस्टर्स की प्रैक्टिस करनी कर पाओगे? अच्छा, मैं किन्हीं 4 लोगों को इनवाइट करना चाहता हूँ स्टेज पर। 2 लड़के, 2 लड़कियां, और जो पहले ना आए हो, वो मैम आ पाओगे बराबर में? आप दोनों ही आ जाओ, आप दोनों आ सकते हो। यस, ब्लू शर्ट, हाँ आपको ही कह रहा हूँ, ब्लू शर्ट। अरे आगे वाले, हाँ पीछे वाले। अरे आप ही सर, ब्लैक शर्ट है आपकी? अच्छा, मेरी निगाह कमजोर हो गई। सर इधर से भी कोई नहीं आया। इधर से भी ले लो। सबको कोशिश करूंगा रैंडमली कोई आ जाए। ये जो स्पेक्स में, हाँ यू कम बड़ी, आप दोनों आ जाओ। हेलो। और ये मैम आप आ जाओ। ये हाँ, यस, दिल्ली में हूँ मैं, डियर सर जानते हैं? प्लीज कम ऑन स्टेज। भाई तालियों से स्वागत करो। डियर सर स्टूडियो में हूँ मैं। ड्रेस कोड देखिए भाई, ड्रेस कोड। बट मैं चाहता हूँ आप जिंदगी में भी दिल्ली कभी में हूँ भी मैं किसी भी जगह स्टेज पे जाना हो, पब्लिक में जाना हो, तो मैं चाहता हूँ अब आप लोग घबराओ ना। आप पे होड़ लगे, जैसे यहाँ होड़ लग रही ना, मैं जाऊंगा, ऐसा ही आपका ये नेचर, यही एटीट्यूड चाहिए मुझे। रखोगे ये एटीट्यूड? यस सर। वेरी गुड भाई, इंडिया का फ्यूचर बड़ा ब्राइट है, बड़े टैलेंटेड बच्चे हैं। आप लोग कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5। एक बार बुला लूं सर इसको, सर इसको। अरे सबको मौका मिलेगा, रुक जाओ। सर गलत बात। फोटो खिंचा लेना बाकी। हाँ फोटो खिंचवा। आप सभी लोग यहाँ पर मौजूद हो, थोड़ा सा साइड हो जाए ताकि स्क्रीन दिखती रहे। ये स्क्रीन दिखती रहे। प्लीज चेंज द स्लाइड, साइड। पजामा चौथा देख पजामा जुरा। मैं इसको घुमा रहा हूँ, ठीक है? देख ले घूम जा। ऐसे अबे इसके चक्कर में। यस, कीप इट। क्या आप सभी को नजर आ रहे हैं जो लिखा हुआ है? नजर आ रहा है? यस सर। कैन आई हैव माइक? कैन आई हैव अ माइक? ओके, यू ऑलरेडी हैव। वेरी गुड। ओके, आप सभी लोग भी ये पढ़ पा रहे होंगे, कोई पढ़ेगा नहीं, प्लीज मुंह से आवाज ना निकालें। बहुत इंपॉर्टेंट बात हम करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट क्या दोनों सेम होते हैं? यस और नो? नो। करेक्ट आंसर, दोनों सेम नहीं। वर्ड्स लिखे हुए हैं, मैं चाहूंगा कि आप सभी एक एक करके जो पहला वर्ड है उसको प्रोनाउंस करो, चीटिंग मत करना। चलो स्टार्ट करते हैं आपसे। अपना नाम, आपका नाम?
आप लोग पढ़िए। आप लोग भी अपने मन में सोचो, ये जो वर्ड आपके सामने लिखे हैं ये क्या पढ़े जाएंगे। बहुत गहरी बात मैं आपसे करने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। शायद शायद आपका सोचने का नजरिया बदले, आपका सीखने का नजरिया बदले दोस्तों। क्योंकि मेरा मकसद तो यहाँ देखिए ये मेरे लिए बड़ा आसान था। मैं आता यहाँ पे, मैं अपनी कहानी सुनाता, आपका टाइम पास होता, मेरा टाइम पास होता और हम अपने अपने घर चले जाते। लेकिन मुझे नहीं लगता जितने भी यहाँ पेरेंट्स और गार्जियंस आए हुए हैं वो चाहते थे कि ऐसा कुछ हो। आप आए हो, कुछ नया सीख के जाओ, कुछ ऐसी बातें सीख के जाओ जो आज तक शायद मैंने हमारे चैनल पे भी नहीं बता रखी, वीडियोस में भी नहीं बता पाया, क्योंकि टाइम का शॉर्टेज होता है ना। ऐसे में आप लोगों को बुला नहीं पाता वहां पे। लेकिन आज मैं चाहता हूँ इसलिए कुछ लेके जाओ, तो मैं चाहता हूँ ये कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन हो हमारे बीच में। माइक, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। इसमें बोल देते हैं, आप अपना नाम बताओ और जो पहला वर्ड लिखा है वो बताओ। मेरा नाम मोहम्मद है और फर्स्ट वर्ड है डिटरमाइन। मेरा नाम आयुष तिवारी है, फर्स्ट वर्ड है डिटरमाइन। मेरा नाम मानवी है, डिटरमाइन। मेरा नाम रोहन है, डिटरमाइन। थैंक यू थैंक यू। जाए तो काट दियो, ठीक है उसका। अभी आप ये खड़े हैं आप लोग, पता है मैं ना मानता हूँ कि दोस्त जो कोशिश कर लेता है ना सर 12 सर आईफोन। ये मेरा नहीं है पहली बात तो, मुझे तो उनका नोट आगे लाया। सर 12 या 13। अच्छा मैं आपको कुछ सुनाऊंगा। सर कौन सा? अरे मेरे मेरे चांद, मेरे चंदा, जरा ये सुनना। यस सर। इसको ऑफ कर दो ना, आवाज नहीं जा रही होगी, बच्चों को प्रॉब्लम हो रही होगी ना इससे आवाज में। बंद करो। प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना इससे? नो सर। मेरे कान पे बज रहा है ये। यस सर। एक मिनट ये सुनो बच्चों ध्यान से। चलो होगा सर। टांगे पकड़ ले। यस सर आई। यस सर। जे शर्मा। भाई जैसी आवाज वैसी बताऊंगा ना। यस सर। यस सर। जे शर्मा। अभी इतना तो वो भी नहीं कर रहे जितना तो कर रहा है। भाई करना पड़ता है। सर डिटरमाइन। सर लैपटॉप में तो जाके दिखा दो। उससे कनेक्टेड है। अरे जो मैं डिवाइस सही तोड़ा सर डिटरमाइन। हैंग हो रहा है सर बेकार। मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा था, गूगल पे इसलिए दिखाना चाह रहा था, आप लोग पर्सनली भी इसको सर्च कर सकते हो क्योंकि जो हमारे प्यारे बच्चों ने, 6 के 6 लोगों ने, जो ये बहादुर बच्चे आए थे, इन्होंने जो वर्ड बोला वो गलत था, इसका प्रोनाउंसिएशन ये नहीं होता। और अगर मैं कहूँ कि 95% से भी ज्यादा लोग इस वर्ड को गलत प्रोनाउंस करते हैं, तो ये गलत नहीं होगा। नहीं होगा। क्या ये वर्ड पहली बार देख रहे हो? अच्छा इसका जवाब दो। नो सर। ये वर्ड कहाँ देखा है आपने? सर बुक में। कहाँ देखा आपने? बुक में। मैथ्स में देखा है ना? यस सर मैथ में x देगा। की वैल्यू का मान ज्ञात करो। इंग्लिश में होता है डैश द वैल्यू ऑफ x। यस सर। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है डिटरमिन। क्या होता है? Determine। क्या होता है? Determine। हो सकता है आपने अपने टीचर्स को भी ये कहते हुए सुना हो, डिटरमाइन। सर टीचर गलत है। सर खबर लेंगे सबके सर। क्योंकि हर टीचर डियर सर में होता। यस सर। लेकिन अब हर बच्चा डियर सर जरूर होगा, ठीक है? क्योंकि सर, अब ये- मैं चाहता हूं आप भी इस चीज पे ध्यान देना शुरू करो। एक अच्छा, एक सक्सेसफुल इंसान वही हो सकता है, वही बन सकता है जो अपने आसपास की चीजों को क्या करे, ऑब्जर्व करे कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या सही है क्या गलत। ये वर्ड डिटरमाइन नहीं होता, ये होता है डिटरमाइन। अच्छा मैंने अगर डिटरमाइन बोल दिया तो क्या हो गया? इंडियन एक्सेंट है, इंडियन एक्सेंट है, इंडियन एक्सेंट है। सर्च करके देख लो गूगल पे, सर्च करके देख लो, गलत है। इंडियन एक्सेंट में भी डिटरमाइन है। अब आप अपना सर पकड़ के बैठ गए, फर्क तो अब भी नहीं पड़ता। मैंने कहीं पे डिटरमाइन बोला था, किसी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। अब कौन सा वो तुम्हें अरेस्ट करवा देते पुलिस में। लेकिन अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान होगा तो ये चीज जानता होगा ना। और पढ़े लिखे लोग होते हैं, आप किसी कंपनी में काम करते हो ना, आप कहीं जाते हो, इंटरव्यू में जाते हो, आप किसी बड़ी अच्छी पढ़े लिखों के लोगों के बीच होते हो, वो आपकी इस बात को नोटिस करते हैं और इससे आपका इंप्रेशन घटता है। लेकिन अब नहीं होगा, घटता आज है। के बाद से नहीं होना चाहिए।
नहीं अब सर। आपको मैं बताना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ आपको एक सोच देने आया हूं। सोच क्या है? जो वर्ड आप ऑलरेडी प्रोनाउंस करते हो उनका प्रोनाउंसिएशन देखो। गूगल पे 3 एक्सेंट बताता है। कोई भी वर्ड गूगल पे सर्च करोगे ना 3 एक्सेंट बताता है। इंडियन एक्सेंट, उसी का यूएस एक्सेंट और उसी का ब्रिटिश एक्सेंट। आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास टाइम भी है, आपके पास अक्ल भी है, फिर देरी किस बात की है? फिर आज तक ये गलती सुधरी क्यों नहीं? नहीं, मैं आपको छड़ी से नहीं मारने वाला। यू कैन गो, थैंक यू। या अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, वर्ड्स तो अभी और है। सर हम भी है सर, ये टाइम वेस्ट हम ज्यादा हो जाएगा। मेरे पास अभी बहुत कुछ कहने को है आपको बताने के लिए, इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है? ओके सर, नो प्रॉब्लम। आप ही लोग यहाँ पे रहो, आपके साथ में थोड़ा डिस्कस करूंगा। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि यहाँ पे आके आपकी गलतियां पकड़ी जा रही हैं? नहीं, लेकिन याद रखना, आज के बाद आप ये गलती कभी नहीं करोगे। आप 6 लोग तो कभी नहीं करोगे, और क्या आप लोग करोगे? नो सर, इससे फायदा कुछ होगा? नो सर। अरे क्या यस फायदा सर। होगा? Impression. That is the fight. That is the battle of self-respect and impression. याद रखना मेरी बात बच्चों, कहीं भी जाते हो कोई आपसे ये नहीं पूछता कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है। कोई आपसे पाइथागोरस थ्योरम नहीं पूछता, कोई आपसे थेल्स थ्योरम नहीं पूछता, कोई आपसे ये नहीं पूछता कि 1857 का जो इंडियन रेवोल्यूशन हुआ था उसमें क्या हुआ था। हर कोई आपसे पूछता है who are you, what do you do। और अगर आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, खुद को इंग्लिश में अच्छे से नहीं बता पाते हो, उनका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर पाते हो वर्ड्स का, तो आपका इंप्रेशन डेफिनेटली डाउन होता है। सेल्फी काट पे काट। बच्चों ये होता है डिटरमिन। क्या होता है? डिटरमिन होता है, जिसे हम डिटरमाइन आज तक पढ़ते हुए आए। अब आपके सामने बहुत बड़ा वर्ड है जिसके लिए पूरी दुनिया पागल हुई है। सबको चाहिए। बहुत सारे तो यहाँ पे भी बैठे होंगे क्रिएटर्स, है ना? यूट्यूबर्स हो गए, सर, रीलर्स हो गए। रीलर्स है क्या कोई? रीलर सर यूट्यूबर। तो ये बड़ा कॉमन सा वर्ड है ना, कॉमन वर्ड है। आई एक्सपेक्ट एंड आई होप कि इसका तो प्रोनाउंसिएशन सब करेक्ट करेंगे। करोगे? यस भाई होना तो चाहिए, ऑब्वियस है। अब ये सब ने मोबाइल से निकाल लिया, मैं मोबाइल में निकालूं, ठीक है? मोबाइल में मत देखना, बहुत सिंपल सा वर्ड है। अब आप मुझे बताओगे इस वर्ड को क्या पढ़ते हैं? फॉलोवर फॉलोवर। गलती आपकी नहीं है, टीचर की है। ये कॉमन है, ये कॉमन है और यहीं से फर्क पड़ता है। ये फॉलोवर नहीं है, इसमें डब्ल्यू साइलेंट है। अच्छा सर, ये फॉलोवर आप है? एक्सेंट बता दो। नहीं, बंद कर दूं? फॉलोवर नाम है? का कोई है ही नहीं। ये फॉलोअर क्या है? फॉलोअर फॉलोअर फॉलोअर। कोई शक हो, डाउट हो तो घर जाके आराम से सर्च कर सकता है। अभी बैठ के निकाल के देख सकते हो। अब आपको लत लगेगी कि सारे वर्ड को देखो यहीं बैठ के। अभी नहीं, घर जाके देखना। घर जाके अपने आप को, जो होमवर्क है आपका, जितने वर्ड बोलते हो ना, जो कॉमन वर्ड्स बोलते हो, एक बार जाके देख लेना। अरे यू तो यू ही होता है ना, आई तो आई होता है ना। जरूरी है। क्यों जरूरी है? ये सब मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं? बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, जितने साथी यहाँ मौजूद हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, कितनी इंग्लिश बोल रहे हो ये जरूरी नहीं है। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। कैसे इंग्लिश बोल रहे हो, द वे यू आर स्पीकिंग इज द की। कैसे प्रोनाउंस करते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितनी वोकैबुलरी, आप ना 500 वोकैबुलरी याद करके रख लो और गलत गलत बोलो, आप इंप्रेसिव नहीं लग सकते हो। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता कुछ लोगों का, ऐसे बहुत सारे हमने सेलिब्रिटीज वगैरह देखे ना, जो कि they ट्राई वेरी हार्ड कि इंग्लिश बोले, और बहुत ऐसे लोग आप जानते भी होंगे जो ट्राई करते हैं, बहुत सारे वर्ड भी बोलने की कोशिश करते हैं, बट वो इंप्रेसिव नहीं लगते। पता नहीं क्यों नहीं लगते। उनका प्रॉब्लम यही है। अगर आपको भी ऐसा लगता है सर मैं हेजिटेट होता हूं या कॉन्फिडेंट नहीं होता, तो दो तीन तो प्रॉब्लम है। पता है मेरे ना, अब मैं आपको अपनी लाइफ के बारे में एक चीज बताऊं, आप लोग थक जाओगे। यू कैन डू दिस। थैंक यू यार, तो कामयाब हो जाए यार। वाह बिल्कुल। हमारा भी So कर guys, मैं अपने बारे में आपको एक बात बताऊं, मेरे ना सिर्फ 2 दोस्त हैं लाइफ में। I have only 2 friends। कौन कौन? बताओ। एक तो है ग्रामर, दूसरा है प्रोनाउंसिएशन। सर ग्रामर मेरा सर ये कभी झूठ साथ है, नहीं छोड़ता, सर ये झूठ है। प्रोनाउंसिएशन मुझे ऐश कराता है। ग्रामर कभी मेरा साथ नहीं छोड़ता। जहां भी मुझे डर लगा, जब मुझे डर लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दूंगा, गलत तो नहीं बोल दूंगा, ग्रामर आ जाता है मेरे पास और कहता है नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है, ऐसे नहीं, ये रूल तो ऐसे था।
और मुझे याद आ जाता है। और मैं फिर कहता हूँ एकदम होता है ना, जैसे हिंदी में बोलते हैं सीना ठोक के, आप छाती ठोक के बोलते हो भाई अब गड़बड़ नहीं है, ना मेरी हेल्प कौन करनी है कौन मेरी के तरफ। अंदर गड़बड़ है? उससे आप भी दोस्ती करो, करोगे ना? बिल्कुल सर। मुश्किल नहीं है, वो इतनी प्यारी है, वो मतलब बड़ी फ्रैंक नेचर की, बड़ी फ्रेंडली है। अगर आप ग्रामर के पास जाओगे वो 2 कदम और आपके पास आएगी, आपको चीजें और आसान कर देगी, आपका हमेशा साथ देगी। दोस्त बता रहा हूँ, क्योंकि रिटन इंग्लिश हो, कोई कंपेटिटिव एग्जाम दे रहे हो, स्कूल एग्जाम दे रहे हो, इंटरव्यू में बैठे हो, स्पोकन रिटन सब एक ही है। ग्रामर से सब कुछ तो ग्रामर से चल रहा है। अगर आपको पता है कि कोई चीज कैसे है, कहां बनावट है, क्या वर्ड आएगा, कौन सा कहां आएगा, आप कॉन्फिडेंटली बोल पाते हैं। दूसरा मेरा कौन है जो मैंने क्या बोला, मुझे ऐश कराता है कौन? प्रोनाउंसिएशन। ऐश पता है कैसे? जब मुझे लगा कि मुझे इंप्रेस करना है किसी इंटरव्यू में, किसी वाइवा में, कहीं पब्लिक स्पीकिंग में, बहुत बार ऐसा हुआ है, मैं यहाँ नया नहीं खड़ा हुआ, मैं अपनी स्कूल लाइफ से इस तरह के जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है उसमें पार्टिसिपेट करता रहा हूँ। सो बच्चों मेरे को बड़ी हेल्प मिली क्या, जब मैं अच्छे प्रोनाउंसिएशन के साथ खुद को एड्रेस करता हूँ ना, जब करता था, अब तो बुढ़ापा आ गया, बचपन की बात बता रहा हूँ, तो तब ना मेरे जो जजेस होते थे ना बड़े इंप्रेस हो जाते थे कि यार द वे स्पीकिंग इज रियली गुड। उससे क्या होता था, ऐश का मतलब अवार्ड्स मिलते हैं, जॉब मिलता है, अप्रिसिएशन मिलता है, रिकॉग्निशन मिलता है। कैसे मिलता है? प्रोनाउंसिएशन से। क्या आपसे कोई ये पूछेगा भाई चलो 500 वर्ड सुनाओ वोकैबुलरी के, कितने आते हैं? कोई नहीं पूछता। एक एवरेज स्पीकर को इंग्लिश बोलने के लिए ज्यादा नहीं, सिर्फ 1000 वोकैब में काम चल जाता है। टोटल इंग्लिश में लाखों वर्ड्स हैं, लाखों, और आपको कितने याद करने? सिर्फ 1000। मुश्किल काम है क्या? नो सर। नहीं, मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। करोगे क्या? आज मैं आपके सामने वचन देता हूं सर कि रोजाना मैं 5 वर्ड याद करूंगा और अगले 6 महीने में 150 वर्ड। मेरा गणित तो गलत नहीं है? नो सर। अच्छा, 1 महीने में 150 हो जाएंगे ना, ठीक है, और फिर 6 महीने में तो 900 हो जाएंगे, और 10 साल में तब तक चल पढ़ने कितने हो जाएंगे? ये आप खुद से झूठ बोल रहे हैं। हम कभी भी रोजाना 5 वर्ड याद नहीं करते हैं। हम बहुत, आप मेरे जैसे ही तो, मैं आपके जैसा ही तो हूं, हम कौन सा कोई अलग है? सब एक जैसे हैं। हम सब प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं। व्हाट इज दिस प्रोक्रेस्टिनेशन? कल पे डालते हैं, अरे कल कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। हम सभी लोग आलसी होते हैं, लेजी। यू ऑल आर लेजी। सी लुक एट मी। आज मैं कब आया आपसे मिलने? सर 3 बजे। नहीं भाई, नहीं वो जेन्युइन रीजन था। एनीवे जोक्स अपार्ट, हम सभी लोग लेजी होते हैं, तो खुद से झूठे वादे करने तो बंद करो। यू आर नॉट अ सुपरमैन। आप कोई सुपरमैन नहीं हो कि आप रोजाना 5 वर्ड डेली याद करने लगो। इतने आदर्श, जो इतना ज्यादा डिसिप्लिन बंदा होता है ना, वो लाइफ में बहुत कुछ बड़ा नहीं करता है। थोड़ा क्रिएटिव होना भी जरूरी है, थोड़ा सा आलसी होना समटाइम्स इट्स गुड, क्योंकि पोटेंशियल निकल के आता है ना। पोटेंशियल निकल के आता है। देखो मैं लेट आया, देखो मैं लेट आया, आप लोगों से मिलने, है ना, मैं लेट हो गया, तो उसका फायदा पता है क्या हुआ कि अब ना मैं यहाँ पे नॉन स्टॉप खड़ा हूँ। अब पोटेंशियल निकल के आ रहा है ना, पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं बचा ना, ठीक है। सो अरे मैम आपको रिफ्रेशमेंट मिलेगा सर, रिफ्रेशमेंट मिलेगा, रिफ्रेशमेंट की बाहर जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर में हम लोग कंक्लूड करेंगे। हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ रिफ्रेशमेंट लेके खा पी के जाएं, मैं भी खाऊंगा आपके साथ बैठ के। सर क्या मंगाया? तो बच्चों सुनो ना, बहुत आपसे तो पता है रोजाना 5 वर्ड वोकैबुलरी के याद करके वोकैब बैंक आपका नहीं भरने वाला। करना पता है क्या है? इंस्टाग्राम चलाते हो? यस सर। सर फॉलो कर लो। अच्छा फॉलो कर लूं? यस सर। अच्छा सुनो, तो सोशल मीडिया पे पढ़ते हो ना चीजें? यस सर। पढ़ते तो हो ना? यस सर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से कोई भी स्पीकिंग नहीं करता होगा, लिसनिंग नहीं करता होगा, लेकिन रीडिंग जरूर करता है। यस सर। क्या रीड करते हो? वीक पेज इंग्लिश में भी होते हैं, उसमें लिखा हुआ कोई न्यूज़ चैनल का आपने सब्सक्राइब किया हुआ है इंस्टाग्राम पे, वो इंग्लिश में आ जाता है, तो पढ़ना तो जरूर हो जाता है। इंग्लिश कानों को सुनने को नहीं मिलती, इंग्लिश मुंह से मैं बोलता नहीं हूँ, इंग्लिश मुंह से मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन इंग्लिश पढ़ जरूर लेता हूँ। ऐसा सबके साथ होता है? यस सर। पढ़ते हुए आपके सामने कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जो आपने नहीं पढ़े होते हैं, आपने कभी उनका मतलब नहीं देखा होता है कि नहीं होता है? स्टार्ट कर देंगे। तो तभी हाथों हाथ ना उस वर्ड का मीनिंग छांट लिया करो।